जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 21 में आपने असेंबली बम केस के संबंध में भगत सिंह द्वारा लाहौर हाईकोर्ट में दिए महत्वपूर्ण बयान के कुछ अंश देखे। आज थोड़ा सा पीछे चलेंगे और बात करेंगे उन 3 पत्रों की जो उन्होंने वर्ष 1926 में सरकार को लिखे थे। भगत सिंह को संदेह हुआ था कि उनके पत्र उन तक पहुंचने से पहले ही सीआईडी वाले खोल रहे थे, जो बेहद आपत्तिजनक था। तब भगत सिंह ने लाहौर के पोस्ट मास्टर को कई पत्र लिखे, जिनमें से एक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इसी सिलसिले में उनके द्वारा पंजाब सरकार के सचिव को लिखे 2 पत्र भी उपलब्ध हैं। इनके उत्तर में पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी एचडी क्रैक द्वारा 27 नवंबर 1926 को भगत सिंह को लिखा पत्र भी उपलब्ध है, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि पंजाब के गवर्नर के आदेश पर भगत सिंह के पत्र अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही खोल लिए जाते थे। आज हम इन सभी पत्रों को देखेंगे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह पुश्तैनी तौर पर किसान तो थे ही, साथ साथ उन्होंने कुछ वर्ष बीमे का व्यवसाय भी किया था। भगत सिंह द्वारा लिखे गए ये पत्र उनके पिता के लेटर हेड पर लिखे गए हैं, जिन पर द हिमालय इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड छपा था। इन पत्रों पर भगत सिंह के हस्ताक्षर भी हैं। तो चलिए देखते हैं वो पत्र जो भगत सिंह ने लाहौर के पोस्ट मास्टर को 1 नवंबर 1926 को लिखा था। इससे पहले 26 अक्टूबर को भी उन्होंने पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखा था, पर वो पत्र आज उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं भगत सिंह ने क्या लिखा इस पत्र में। महोदय, आपका शुक्रिया कि आपने 30 अक्टूबर 1926 को खत संख्या D2850 लिखने की मेहरबानी की। इसके जवाब में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खतों के लिफाफे तो मैं मिलते ही फाड़ देता हूं, लेकिन इस लिफाफे को मैंने बचाकर रख लिया था, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले खत में किया था। उसे मैं यहां संलग्न कर रहा हूं। इसे 13 अक्टूबर को बंबई में पोस्ट किया गया था, दूसरे खत को पोस्ट किए जाने से 2 दिन पहले, लेकिन दोनों ही खत 23 अक्टूबर को पहुंचे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। लेटर बॉक्स में कुछ खत थे जिन पर पहुंचने की मुहर लगी थी। लेटर बॉक्स को मैंने ही खाली किया था। दोपहर 12 बजे के करीब लेटर बॉक्स को मैंने दोबारा खोला तो इसमें इन 2 खतों के साथ एक और खत मिला। इसमें भी कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन महीने 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि मेरे नाम आए तमाम खतों पर दोबारा मुहर लगी होती है। लिफाफे एक ही जगह से कटे होते हैं। जाहिर है इससे मुझे संदेह हुआ। शुरू में तो लगा नहीं कि मुझे इस बाबत आपको लिखना चाहिए, लेकिन इन 2 खतों के मिलने के बाद लगा कि मुझे जानना तो चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। संलग्न लिफाफा मेरे आरोप की सच्चाई जानने में आपकी कुछ मदद करेगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप मेरे पहले खत का साफ साफ जवाब दीजिए कि क्या मेरे खत खोले या इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, और अगर हां तो क्यों। एक बात तो तय लग रही है, और वह यह है कि वे सीधे मुझ तक नहीं पहुंचे, उन्हें 1 या 2 रोज रोक लिया गया। यह लिफाफा इस मामले में भी आपकी मदद करेगा। भगत सिंह। दोस्तों, उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 19 वर्ष थी, लेकिन अंग्रेज सरकार उनसे इतनी भयाक्रांत थी कि उनके खतों को चोरी से पढ़ती थी। 1 नवंबर को पोस्ट मास्टर ने भगत सिंह को पत्र लिखकर बताया था कि पंजाब सरकार के आदेश पर उनके पत्र खोले जा रहे थे। तब 17 नवंबर 1926 को भगत सिंह ने पंजाब सरकार के सचिव को पत्र लिखा। चलिए देखते हैं इसमें भगत सिंह क्या लिख रहे थे। महोदय, मैं इस खत के साथ लाहौर मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर के खत की प्रति संलग्न कर रहा हूं, जो उन्होंने 1 नवंबर को मेरे खत के जवाब में लिखी थी। उन्होंने मुझे लिखा है कि मेरे खतों को पंजाब सरकार के आदेश से रोककर खोला और देखा जा रहा है। आप मुझे बताएंगे कि क्या विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है? अगर हां तो कब और क्यों? और क्या कोई ऐसे भी खत हैं जो बीच में ही रोक लिए गए और मुझ तक नहीं पहुंचाए गए? आपसे गुजारिश है कि मेरे इस सवाल का साफ साफ और सविस्तार जवाब दें। क्या आप मुझे यह बताने की मेहरबानी भी करेंगे कि आपको ऐसा आदेश आखिर क्यों जारी करना पड़ा है? आपके शीघ्र जवाब के इंतजार में, भगत सिंह।
दोस्तों, भगत सिंह वर्ष 1924 से ही पुलिस की आंखों में खटकते थे। जब मार्च 1924 में भगत सिंह के गांव बंगा से होते हुए अकाली आंदोलनकारियों का जत्था जैतों जा रहा था और अंग्रेज सरकार के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने उन वीर अकालियों का अपने गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया था। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह के बड़े भाई सरदार सुरजन सिंह का पुत्र दिलबाग सिंह अंग्रेज प्रस्त था और फर्स्ट क्लास ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट भी। उसने ऐलान किया था कि उनके इलाके में जत्थे वालों को खाना पीना तो क्या, पेड़ का सूखा पत्ता भी नहीं मिलेगा। लेकिन 16-17 वर्ष के नौजवान भगत सिंह ने वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। जब जत्था वहां पहुंचा तो जोरदार स्वागत हुआ, आतिशबाजी की गई। भगत सिंह ने शानदार भाषण दिया। गांव वालों का डर निकल गया था। फिर तो रातों रात मनो दूध, टोकरे भर भर रोटियां, मटके भर भर दाल सब्जियां पहुंच गई। जत्था वहां एक दिन की जगह 3 दिन ठहरा था। जब वे लोग जाने लगे तो जत्थे वाले गा रहे थे, लाज रख ली, लाज रख ली, भगत सिंह प्यारे ने लाज रख ली। तब भगत सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निकला था, पर वे हाथ नहीं आए थे। बाद में वो वारंट रद्द हो गया था। खैर, हम लौटते हैं अपने विषय पर। जब 17 नवंबर 1926 का पत्र पंजाब के सचिव की ओर से कोई उत्तर नहीं ला सका तो भगत सिंह ने 28 नवंबर को दोबारा पत्र लिखा। क्या लिखते हैं इस पत्र में भगत सिंह, चलिए देख लेते हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान 17 नवंबर 1926 के अपने खत की ओर खींचना चाहता हूं, जिसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था और अगले ही दिन आपको मिल भी गया। तब से लेकर सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने 16 नवंबर को पोस्ट मास्टर द्वारा मुझे लिखे गए खत की प्रति भेजी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरे खत पंजाब सरकार के आदेश से खोले जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मैं जानने का उत्सुक हूं कि आखिर क्या वजह है कि पंजाब सरकार को ऐसा आदेश देना पड़ा है। मुझे लगता है कि ईमानदार नागरिक होने के नाते मुझे खुद से जुड़े इस सवाल का जवाब जानने का हक है, लेकिन मुझे उस खत का कोई जवाब नहीं मिला है। क्या आप मुझे उसका जवाब जल्दी भेजने और देरी की वजह बताने की मेहरबानी करेंगे? आपके शीघ्र जवाब की उम्मीद में, भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह के 17 नवंबर के पत्र का उत्तर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी एचडी क्रैक की ओर से आया था। 27 नवंबर को क्रैक ने वो पत्र लिखा, लेकिन जाहिर है भगत सिंह द्वारा 28 नवंबर को लिखे दूसरे पत्र के बाद उनको ये मिला होगा। क्रैक ने अपने पत्र में क्या लिखा, आइए देख लेते हैं। महोदय, 17 नवंबर के आपके खत के जवाब में मुझे आपको यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आपके पत्राचार को खोलने और देखने का आदेश पंजाब के गवर्नर ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट 1912 की धारा 6 द्वारा संशोधित इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की धारा 26(1) के तहत जारी किया गया है। आपका एचडी क्रैक। दोस्तों, इन पत्रों से यह साबित हो जाता है कि उतनी कम उम्र में भी भगत सिंह अंग्रेजों की आंखों में खटक रहे थे और वे धुन के पक्के थे। जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल गया, चैन से बैठे नहीं। आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।